और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर का रुख करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी की बड़ी पहल, यूपी में आएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून। जी हां, विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी की बड़ी पहल, यूपी में आएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून। जनसंख्या नियंत्रण नीति में रियायतें और सख्ती, एक लड़की के बाद नसबंदी कराने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। 2 बच्चे से ज्यादा तो ना नौकरी ना ही चुनाव लड़ पाएंगे। नसबंदी कराने पर बिजली पानी के बिलों में भी रियायत होगी। सरकारी अफसर कर्मचारियों को मिलेंगे 2 स्पेशल इंक्रीमेंट। हाउसिंग बोर्ड के मकानों में सब्सिडी मिलेगी। होम लोन भी सस्ता होगा। नेशनल पेंशन स्कीम में 3% अतिरिक्त राशि सरकार जमा करवाएगी। नसबंदी कराने वाले कर्मचारियों को प्रमोशन में भी प्राथमिकता दी जाएगी। आम लोगों के लिए हाउस टैक्स, बिजली के बिल और पानी के बिल में सब्सिडी होगी। अगर अकेली संतान लड़की है तो वजीफा, मुफ्त शिक्षा के साथ नौकरी में भी प्राथमिकता। गरीबी रेखा के नीचे दंपति एक बच्चे के बाद नसबंदी कराएं तो नकद राशि मिलेगी। एक लड़का है तो 80,000 रुपए और लड़की है तो मिलेंगे 1 लाख रुपए। नीति लागू होने के 1 साल बाद तीसरी संतान हुई तो सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। पंचायत और नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन रद्द होगा। सरकारी नौकरी के लिए नहीं कर पाएंगे आवेदन। सभी सरकारी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। राशन कार्ड पर सिर्फ 4 लोगों का सस्ता राशन मिलेगा। सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करने की तैयारी। सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। अमित शाह ने संभाला है सहकारिता मंत्रालय का प्रभार। सहकारिता क्षेत्र की नेताओं के साथ बैठक की शाह ने। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ, अन्य सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद अमित शाह का ट्वीट, मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त होंगी सहकारी संस्थाएं। तो ये ट्वीट किया है अमित शाह ने। सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करने की तैयारी है। अमित शाह ने संभाला है सहकारिता मंत्रालय का प्रभार। सहकारिता क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक की शाह ने। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ, अन्य सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक। पंजाब में कैप्टन सिद्धू के बीच संघर्ष विराम के संकेत। पंजाब में कैप्टन सिद्धू के बीच संघर्ष विराम के संकेत हैं। एक दिन विराम के बाद फिर से ट्वीट करने लगे सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट का निशाना अब बदला है। अब सिद्धू के निशाने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, अब निशाने पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है। महबूबा मुफ्ती ने फिर अलापा कश्मीर का राग। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बयान। तो एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती ने अलापा है कश्मीर का राग। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बयान है। उन्होंने कहा है कश्मीर पर दोनों देशों के बीच बातचीत हो। भारत पाकिस्तान के बीच मुद्दे सुलझाना चाहते हैं। भाजपा के साथ गठबंधन पर बोली महबूबा, जब तक भाजपा से गठबंधन था 370 हटने नहीं दिया। भाजपा ने अपने मुद्दों के लिए हमसे गठबंधन तोड़ा है। तो महबूबा मुफ्ती का ये बयान आया है और उन्होंने एक साथ में कश्मीर राग भी अलापा है। एक बार फिर से उन्होंने कश्मीर राग अलापा है। कहा है कि कश्मीर पर दोनों देशों के बीच बातचीत हो। भारत पाकिस्तान के बीच मुद्दे सुलझाना चाहते हैं। भाजपा के साथ गठबंधन पर बोली महबूबा, जब तक भाजपा से गठबंधन था 370 हटने नहीं दिया। भाजपा ने अपने मुद्दों के लिए हमसे गठबंधन तोड़ा है। इकोनॉमिक टाइम्स, कैबिनेट एक्सपेंशन का क्लियर मैसेज। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को लुभाना चाहती है भाजपा और इसलिए 2 पूर्व कांग्रेस नेता मंत्रिमंडल में, एक मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नारायण राणे, जिन्हें केंद्र में कैबिनेट में जगह मिली है। इससे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा बने असम के मुख्यमंत्री। ये भाजपा की तरफ से कांग्रेस नेताओं के लिए सीधा संकेत है। भाजपा में शामिल होकर महत्व हासिल कर सकते हैं कांग्रेसी। तो ये सीधा संदेश और संकेत देने की एक कोशिश। इकोनॉमिक टाइम्स, कैबिनेट एक्सपेंशन का क्लियर मैसेज। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को लुभाना चाहती है भाजपा और इसलिए 2 पूर्व कांग्रेस नेता मंत्रिमंडल में, एक मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नारायण राणे केंद्र में मंत्री बने हैं और इससे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा बने असम के मुख्यमंत्री। ये भाजपा की तरफ से कांग्रेस नेताओं के लिए सीधा संकेत है।
भाजपा में शामिल होकर महत्व हासिल कर सकते हैं कांग्रेसी। कोविड-19 के घट रहे हैं मामले, अब फिर से ये बढ़ने लगे हैं। तो कोविड-19 के जो मामले घट रहे थे, अब एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर फिर से भीड़ चिंता का विषय बनी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, मास्क से भी परहेज शुरू। रिप्रोडक्टिव नंबर इंडेक्स 15 मई से 26 जून तक था 0.76 और ये इंडेक्स 20 जून से 7 जुलाई के दौरान 0.88 नंबर इंडेक्स में बढ़ोतरी कोविड संक्रमण बढ़ने का संकेत है। तो एक बार फिर से कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है और किस तरह से ये संक्रमण बढ़ रहा है, क्योंकि हाल ही में जो मामले हैं वो लगातार घटते जा रहे थे, लेकिन एक बार फिर से ये संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर फिर से भीड़ चिंता का विषय बन गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, मास्क से भी परहेज शुरू हो गया है। रिप्रोडक्टिव नंबर इंडेक्स 15 मई से 26 जून तक था 0.76 और ये इंडेक्स 20 जून से 7 जुलाई के दौरान 0.88 नंबर इंडेक्स में बढ़ोतरी कोविड संक्रमण बढ़ने का संकेत है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने की ओम बिरला से मुलाकात। लोकसभा अध्यक्ष ने उनको शुभकामनाएं दी हैं। तो आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने ओम बिरला से मुलाकात की है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला के निवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट की। हाल ही में पारस को मिला है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दायित्व। बिरला ने नई जिम्मेदारी के लिए पारस को शुभकामनाएं दी और कहा कि खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र असीम संभावनाओं से भरा है। नवाचारों के जरिए क्षेत्र से जुड़े किसानों, उद्यमियों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो आपको बता दें, ओम बिरला से पशुपति पारस की ये मुलाकात और इस मुलाकात पर ओम बिरला ने उन्हें बधाई दी है, उनको शुभकामनाएं दी हैं और हाल ही में पारस को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दायित्व मिला। इसके बाद ओम बिरला ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। 4 सहकारी बैंकों के लिए 750 करोड़ रुपए के कर्ज की जांच। तो 4 सहकारी बैंकों के लिए 750 करोड़ रुपए के कर्ज की जांच होगी। ईडी की जांच के घेरे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां अजीत पवार भी इस घेरे में आ गए हैं, ईडी के घेरे में आ गए हैं। अजीत पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा के खिलाफ ईडी की जांच है और इसी सिलसिले में 4 सहकारी बैंकों को ईडी का नोटिस है। पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड भी इनमें शामिल है। सहकारी चीनी कारखाने को दिया गया 750 करोड़ रुपए कर्ज। चार सहकारी बैंकों के लिए 750 करोड़ रुपए के कर्ज की जांच। ईडी की जांच के घेरे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा के खिलाफ ईडी की जांच और इस सिलसिले में 4 सहकारी बैंकों को ईडी का नोटिस। पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड भी इनमें शामिल है। सहकारी चीनी कारखाने को दिया गया 750 करोड़ रुपए का कर्ज। टाइम्स ऑफ इंडिया का विश्लेषण, सुप्रीम कोर्ट जज की कमाई बड़े वकीलों से काफी कम। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का यह विश्लेषण, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज की कमाई बड़ी वकीलों से कम बताई गई है। एक जज को हर महीने मिलते हैं 2.5 लाख रुपए वेतन। प्रतिदिन 8,333 रुपए वेतन पर काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट जज। एक महीने में करीब 40 मुकदमों में सुनते हैं वकीलों की बहस और इस तरह एक मुकदमे पर जज को मिलते हैं 208 रुपए। दूसरी तरफ सीनियर वकील कमा लेते हैं लाखों रुपए। एक पेशी पर हाजिरी के ले लेते हैं 1 लाख से 5 लाख रुपए। 10 से 20 लाख रुपए तक की कई बड़े वकीलों की एक पेशी की फीस है। तो वकीलों की ज्यादा फीस है, बल्कि जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी कमाई बड़े वकीलों से काफी कम है। एक जज को हर महीने मिलते हैं 2.5 लाख रुपए वेतन। प्रतिदिन 8,333 रुपए वेतन पर काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट जज। एक महीने में करीब 40 मुकदमों में सुनते हैं वकीलों की बहस और इस तरह एक मुकदमे पर जज को मिलते हैं 208 रुपए। दूसरी तरफ सीनियर वकील कमा लेते हैं लाखों रुपए। एक पेशी पर हाजिरी के ले लेते हैं 1 लाख से 5 लाख रुपए।
10 से 20 लाख रुपए तक की कई बड़े वकीलों की एक पेशी की फीस है। विश्व जनसंख्या दिवस आज प्रदेश में 70 साल में 1.5 करोड़ से 8 करोड़ हुई जनसंख्या। तो विश्व जनसंख्या दिवस आज है। प्रदेश में 70 साल में 1.5 करोड़ से 8 करोड़ हो गई है जनसंख्या। प्रदेश की 81% आबादी युवा, हर साल औसतन 9.27 लाख बढ़े हैं, यानी कि 9,27,000 बढ़े हैं। राजस्थान में करीब 19% आबादी 45 साल के ऊपर है। हालांकि अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर शुरू हुई कवायद। आबादी नियंत्रण के लिए यूपी सरकार ने बनाई नई जनसंख्या नीति। हालांकि यूपी जैसा कानून राजस्थान में 2 दशक पहले से लागू है और तत्कालीन भाजपा सरकार ने 1994 से 95 में की थी इसकी शुरुआत। 2 से अधिक बच्चे वालों को निकाय पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगाई थी। 2002 में कानून बनाकर सरकारी नौकरियों में इसे लागू किया गया था। तो राजस्थान में ये नीति पहले से लागू है और आज क्योंकि विश्व जनसंख्या दिवस है तो प्रदेश की बात कर लेते हैं। और प्रदेश में 70 साल में 1.5 करोड़ से 8 करोड़ हो गई है जनसंख्या। प्रदेश की 81% आबादी युवा है, हर साल औसतन 9,27,000 बढ़े हैं। राजस्थान में करीब 19% आबादी 45 साल के ऊपर है। हालांकि अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कवायद शुरू हो गई है। आबादी नियंत्रण के लिए यूपी सरकार ने बनाई नई जनसंख्या नीति। हालांकि यूपी जैसा कानून राजस्थान में 2 दशक पहले से लागू है और तत्कालीन भाजपा सरकार ने 1994 और 95 में की थी इसकी शुरुआत। 2 से अधिक बच्चे वालों को निकाय पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी और 2002 में कानून बनाकर सरकारी नौकरियों में इसे लागू किया गया था। सेहत से खिलवाड़ पर सख्ती की जगह छूट की कवायद। तो सेहत से खिलवाड़ पर सख्ती की जगह छूट की कवायद नजर आ रही है। पैकेज्ड फूड पर चेतावनी की जगह हेल्थ स्टार रेटिंग अपनाने की तैयारी है। हालांकि दुनिया के सिर्फ 2 देशों में ये व्यवस्था लागू हुई जो कि बेअसर रही। स्टार रेटिंग से ये नहीं पता चलेगा कि प्रोजेक्ट में नमक, शुगर मानक से अधिक नुकसानदेह खाने में भी प्रोटीन, फाइबर बढ़ाकर ली जा सकती है अच्छी रेटिंग। FSSAI के HSR के फैसले पर उपभोक्ता संगठन भी राजी नहीं है। अफगानिस्तान में तेजी से अपना कब्जा बढ़ा रहा है तालिबान। तो अफगानिस्तान में तेजी से अब अपना कब्जा तालिबान बढ़ा रहा है। भारत ने कंधार में अपने कॉन्सुलेट को बंद करने का फैसला लिया है। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से 50 राजनयिकों को और इंडो तिब्बतन बॉर्डर के सुरक्षा कर्मियों को दिल्ली वापस बुलाया है। अफगान सेना तालिबान के बीच और तेज हो सकती है जंग। फिलहाल काबुल में भारतीय दूतावास और बाल्क प्रांत में मज़ार-ए शरीफ पर कॉन्सुलेट खुले रखे गए हैं क्योंकि अब तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है अफगान पर। और अफगानिस्तान में जब तेजी से कब्जा बढ़ रहा है तालिबान का तो भारत ने कंधार में अपने कॉन्सुलेट को बंद करने का फैसला लिया है। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से 50 राजनयिकों को और इंडो तिब्बतन बॉर्डर के सुरक्षा कर्मियों को दिल्ली वापस बुलाया है। अफगान सेना तालिबान के बीच और तेज हो सकती है ये जंग। फिलहाल काबुल में भारतीय दूतावास और बाल्क प्रांत में मज़ार-ए शरीफ पर कॉन्सुलेट खुले रखे गए हैं। जॉर्जिया की संत महारानी 400 वर्ष बाद अपने घर लौटी हैं। जॉर्जिया की संत महारानी 400 वर्ष बाद अपने घर लौटी। 400 वर्ष पूर्व ईरान के सफाविद में सेंट क्वीन केतेवन की हत्या हुई। ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल नहीं करने के कारण ये हत्या हुई। केतेवन की पार्थिव देह गोवा के चर्च में रखी गई थी सुरक्षित। 2005 में सेंट क्वीन केतेवन के अवशेषों का पता चला। अवशेषों के साथ जॉर्जिया पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर शनिवार को जॉर्जिया के प्रधानमंत्री को सौंपे ये अवशेष।